हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। एक थ्योरम है एक्सरसाइज 2.3 में, उस थ्योरम का नाम है दी ट्राइंगल इनइक्वलिटी। आपको दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक वर्ड नज़र आ रहा है आपको ट्राइंगल का और एक वर्ड नज़र आ रहा है इनइक्वलिटी का। सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है ट्राइंगल कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स हों उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ये किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन शर्त ये कि 3 साइड्स हों, 1 2 3, 1 2 3। तो जिस शेप की 3 साइड्स हों उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। अब आगे अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनइक्वलिटी। आपको किसी भी जगह पर अगर ये साइन नज़र आए जिसको हम ग्रेटर का साइन कहते हैं, या आपको ये साइन नज़र आए जिसको हम लेस देन का साइन कहते हैं, या आपको ये साइन नज़र आए जिसको हम ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू कहते हैं, या आपको ये साइन नज़र आए जिसको हम लेस देन एन इक्वल्स टू कहते हैं, तो इनमें से कोई भी साइन आपको एक साइन नज़र आए या 2 साइन नज़र आए उसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी। क्या कहते हैं उसको हम? इनइक्वलिटी। एक्चुअली इनइक्वलिटी इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ इक्वल साइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 3, ये है इक्वलिटी, इक्वल का साइन है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो x इज़ ग्रेटर देन 3, या फिर लिखा हुआ हो कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अब क्योंकि इन 4 में से कोई से भी एक साइन आ गया तो इसको अब हम कहेंगे ये एक इनइक्वलिटी है और ये एक इक्वेशन है। तो दोनों में ज़रा फ़र्क है। दी ट्राइंगल इनइक्वलिटी एक थ्योरम है। क्या है वो थ्योरम? ये थ्योरम कहता है कि इफ़ Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये साइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये साइन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन है। सी बना के इसके ऊपर एक लाइन मार देते हैं तो अब ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर Z1 Z2 बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि Z1 Z2 जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस इज़ लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस, Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, और ये होगा लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए मैं आपको, इससे पहले कि मैं इस डायग्राम को डिफाइन करूं, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूं वेक्टर्स। वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा है। आप सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर क्या होती है? अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो, उसको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजुअल मीन्स। मतलब जिस तरह हम 2 नंबर्स को ऐड करें या 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 लॉ हैं। पहला लॉ है हमारे पास ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। एंड आई होप कि आप लोग अब तक ये पढ़ चुके होंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड टू टेल रूल ये होता है कि अगर एक वेक्टर ये है जिसका हेड ये है और दूसरा वेक्टर ये है जिसकी टेल ये है, तो अगर हम पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से मिला दें, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो आपने लाइन मिलाई ये कहलाएगा इनका रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, यानी कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए प्लस बी को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह एक और लॉ भी है जो ये भी आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और अगर आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसको जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम का, ये रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर a प्लस बी को। अब चाहे आप a प्लस बी यहाँ से बोलें, चाहे b प्लस a यहाँ से बोलें, बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इस इनइक्वलिटी को, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी है, इसको प्रूफ करने के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक आर्गन डायग्राम ड्रॉ करी। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आर्गन डायग्राम क्या होती है, कि हम सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर सारे रियल पार्ट प्लॉट होते हैं, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट, यहाँ पर सारे इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होते हैं। अब देखिए, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम है OA। ये एक वेक्टर है और इसका नाम क्या है, Z1, वेयर Z1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज कीप इन माइंड। एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया OB जिसका नाम है Z2, वेयर Z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी BC और OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी AC। तो जो OA है Z1 वही BC होगा Z1। सिमिलरली जो OB है Z2 वही AC होगा Z2। अब इसके बाद आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को। यानी कि ये जो लाइन है OCE, ये रिप्रेजेंट कर रही है A और C को ऐड कर रही है, यानी कि Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट कर रही है AC की लाइन। या फिर आप बोलते हैं Z2 प्लस Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो Z1 प्लस Z2 बोलें या Z2 प्लस Z1 बोले, बात एक ही है। ये बात क्लियर हो गई। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद लोअर क्लासेस के अंदर, क्लास 6, 7, 8 के अंदर एक ज्योमेट्री का रूल है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल रूल। ये ट्राइंगल रूल क्या होता है, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड वन एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज लेस देन थर्ड वन। क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड A है, एक साइड B है, एक साइड C है, तो इस ट्राइंगल रूल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर आप दो साइड ऐड करें, अगर आप A और B को ऐड करें, तो ये लाजमी बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से, C से लाजमी बड़ा होगा अगर आप इन दोनों साइड्स को ऐड कर लें। इसी तरह जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आप इन दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ये लाजमी छोटा होगा थर्ड साइड C से। या फिर आप A और C को ऐड कर लें, A और C को ऐड कर लें तो ये बड़ा हो जाएगा B से, A और C को माइनस करें तो ये छोटा हो जाएगा B से। तो ये लॉ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस लॉ से ही आपकी ट्राइंगल इनइक्वलिटी बहुत इजीली प्रूव होने वाली है। बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ, बुक में जो है वो बाकायदा इस तरह विदाउट डायग्राम ये पूरी सेटिंग दी हुई है। तो ये जो है, दिस बुक इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इतना अच्छा समझ में नहीं आता इस बुक से, तो इसलिए मैंने आपको ट्राइंगल रूल बताया। अब आप देखें, कंसीडर, गौर से देखिएगा, कंसीडर ट्राइंगल OAC। OAC एक ट्राइंगल है, यस। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दो साइड आप ले लें OA प्लस AC, तो इन दोनों का जो लेंथ होगा वो किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या है, OC। इस ट्राइंगल रूल के मुताबिक तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 के मॉड्यूलस को, प्लस AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 के मॉड्यूलस को। और ये किससे बड़ा है, OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस को। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कैसे आया है ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, जब इनको ऐड किया तो ये लाजमी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दें, यानी कि या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 कर दी। अब आप देखिए
ये जो आपकी ट्रायंगल इनइक्वलिटी है इसका 50% काम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस किससे बड़ा है, Z1 प्लस Z2 के, आपने प्रूफ कर दिया। अब इस ट्रायंगल रूल का सेकेंड स्टेटमेंट देखें, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड विद ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो इसका डिफरेंस यानी कि OA का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू रूल माइनस OAC का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा OC के डिफरेंस से। OA आपके पास क्या है, Z1 का मॉड्यूलस माइनस AC आपके पास क्या है, Z2 का मॉड्यूलस, लेस देन इक्वल टू OC क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक चीज़ सेम आ रही है। यहाँ भी आपको Z1 प्लस Z2 का मॉड नज़र आ रहा है और यहाँ भी आपको Z1 प्लस Z2 का मॉड नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कंबाइन कर देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और कंबाइन करते हैं इस तरह कि यहाँ से शुरू करें। देखें, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू है किससे, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस से। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और देखिए Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन है, इस साइड से पढ़ेंगे तो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है Z1 के मॉडुलस से प्लस Z2 के मॉडुलस से। हैंस इट इज प्रूव्ड। देख लीजिए आपके सामने, यही बात तो प्रूफ करनी थी। Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ये आपकी बुक में इस तरह नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से इसका नोट बनाया। काइंडली इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इस साल भी काम आएगा और आगे आने वाली लाइफ में जब आप मैथ पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी आगे आने वाले लेवल के ऊपर। सही है जनाब, ख़ास करके जब आप ECAT इंजीनियरिंग का टेस्ट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 2.3 का। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 4 of exercise 2.3? Question number 4. Verify triangle inequality for Z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा। इंतहाई आसान है। अब तो आप ट्रायंगल इनइक्वलिटी बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। कितना आसान सवाल है। सबसे पहले हम निकालेंगे Z1 का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 और 9 होते हैं 25 और Z1 आपके पास आ जाएगा मॉडुलस 25 का जो रूट होता है, 25 का जो रूट होता है वो होता है 5। आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं Z2 का मॉडुलस। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, -1 का स्क्वायर रूट। तो Z2 बराबर है 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये आ गया √2। Z2 का मॉडुलस भी आ गया। अब आप ट्रायंगल इनइक्वलिटी का फॉर्मूला देखें, क्या लिखा हुआ है, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस अभी आपने क्या निकाला 5,
Z2 का मॉडुलस क्या निकाला आपने, √2, ये आ गया Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। Z1 आपके पास क्या है 5 प्लस √2। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या 5 माइनस √2 छोटा होता है 5 प्लस √2 से? जवाब है यस, 100% करेक्ट। आप इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, ये लाजमी छोटा होगा इससे। और आगे बढ़ जाएं, अगला क्या है हमारे पास, 5 प्लस 2 का ये मॉड्यूलस है, सही है जनाब, ये 5 प्लस 2 आ गया। अगला हमारे पास क्या है, Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस। अच्छा, अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ये साइन भी लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। लेकिन ये लाजमी छोटा होगा या बराबर हो सकता है, बराबर होने का चांस है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। अब हम निकालेंगे आखिरी चीज़, Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस। Z1 का मॉड्यूलस क्या है हमारे पास, √5 प्लस Z2 का मॉड्यूलस क्या है, √2। तो जनाब अब मैं इन सबको मिला रहा हूँ, 5 माइनस √2 लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है, 5 प्लस √2, सही है जनाब, ये आपके पास इसके बराबर है। और लेस देन इक्वल टू ये किसके बराबर है, 5 प्लस √2 के। तो देखें ये बात प्रूव हो गई है, प्रूव्ड कि 5 माइनस √2 जो होता है या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। और 5 प्लस √2 या तो छोटा होगा या बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान था, आप एग्जाम में कर आएंगे, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर 2 सवाल रह गए हैं, इंशाल्लाह वो 2 सवाल भी मैं 100% ख़त्म करवाऊँगा। उन 2 सवाल के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे व्हाट्सअप करें 0322250495 के ऊपर, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।